मुसीबत में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप ठाकुर सिटी 24 के इस सेगमेंट में जिसका नाम है पल ये जो जाने वाला है, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ कहानियों को सुनने से मनोरंजन होता है तो कुछ कहानियों को सुनने से एक सीख मिलती है। तो मनोरंजन और सीख का मिला जुला किस्सा लेते हुए आज एक कहानी इस पल मैं आपके आगे कहना चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको अच्छी भी लगेगी। एक गांव में एक किसान अपने बच्चों के साथ रहता था। अच्छा वक्त गुजर रहा था। एक दिन उस घर में एक चूहा आ गया। भूखा था तो खाने की तलाश में आ गया। तो किसान के घर कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था, इसलिए वहीं टिक गया और अपनी जिंदगी गुजारने लगा और खूब मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन उसे किसान की बीवी ने देख लिया और चिल्लाने लगी। अब किसान, जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, अगले ही दिन बाजार गया और एक चूहेदानी ले आया। तो चूहेदानी जैसे उसने अपने घर में लगाई तो चूहा उस चूहेदानी को देखकर घबरा गया। तो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, यहां कैसे रहूं, अब इसका कोई उपाय करे तो क्या करें। तो उसने सोचा, वो भागकर छत पे रहने वाले कबूतर के पास गया और कबूतर से बोला कि किसान चूहेदानी ले आया है, मुझे कोई उपाय बताओ। तो कबूतर उससे बोला, यार चूहेदानी लाया है, कोई जाल तो नहीं लाया है, मेरी मुसीबत नहीं है, तेरी है, तू जान, तेरा काम जाने, मुझे परेशान मत कर। तो चूहा अपना मुंह सा लेकर उसी घर में रहने वाले मुर्गे के पास चला गया। उससे भी अपनी यही कहानी सुनाई। तो मुर्गा बोला, उसका तिरस्कार करते हुए, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मुझे सिरदर्दी मत दे यार, जा इधर से। चूहा उसी घर में रहने वाले बकरे के पास गया और बकरा उस पर जोर जोर से हंसने लगा। चूहे ने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की और वहां से चला गया। तो उसी रात उस चूहेदानी में एक सांप का बच्चा फंस गया। जब किसान की पत्नी ने चूहेदानी से कुछ आवाज सुनी तो उसने देखा पाया कि वहां पर एक पूंछ है। तो उसको लगा कि जरूर ये चूहा इस चूहेदानी में फंस गया है। तो उसने सोचा, रात का समय है, कहीं सुबह होते होते ये चूहा फिर से ना दौड़ जाए, तो इसको मैं अभी बाहर छोड़ आती हूँ। तो जब वो उसे छोड़ने गई तो सांप के बच्चे ने किसान की बीवी को डस लिया और वो फिर से चिल्लाने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। तो किसान अपनी बीवी को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने बताया, मैं उपचार तो कर देता हूं, लेकिन इसे अगर जल्दी ठीक करना है तो कबूतर का मांस खिलाना पड़ेगा। तो किसान ने क्या किया, उसने अपने घर की छत में रहते हुए उस कबूतर को पकड़ा, काटा, बनाया और अपनी बीवी को खिला दिया। किसान की बीवी के बारे में जो उसके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, जानने वाले उसका हालचाल पूछने किसान के घर आए। अब किसान को उनके लिए भोजन तो कुछ बनाना था। तो किसान ने क्या किया, घर में रहने वाले मुर्गे को झटक दिया, उसे काट दिया और उनका भोजन अपने रिश्तेदारों को दे दिया। तो कुछ दिनों के उपचार के बाद किसान की बीबी स्वस्थ हो गई। किसान ने खुशी में अपने जानने पहचानने वालों को घर में दावत दे डाली और फिर क्या था, उसने घर में रह रहे बकरे को भी झटक दिया। चूहा तो अपने डर से पहले ही उस घर से मीलों दूर भाग चुका था। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपसे बोले कि मैं मुसीबत में हूं, तो आप इससे पहले कि ये सोचें कि ये मुसीबत आपकी नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा और दोबारा सोचिएगा, क्योंकि ये पल जो जाने वाला है, फैसला उसी पल आपको करना है। जिंदगी कई बार दोबारा मौका नहीं देती। लगता है वो चूहा वहां से यहीं आ गया है। तो इस पल में आपसे विदा चाहूंगा, क्योंकि यह पल जो जाने वाला है कुछ ना कुछ कहता है। तो ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें,
जल्दी मिलते हैं एक नए किस्से के साथ, कहानी के साथ, जो हमें एक नई सोच और कुछ ना कुछ मनोरंजन का हिस्सा बनेगी। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।